नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। आज हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र का 9वां दिन है और सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि प्रश्नकाल के साथ विधायकों के सवाल जवाब भी होंगे। और इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 17 मार्च को पेश हुए 2,05,017 करोड़ रुपए के बजट पर चर्चा होगी। इस सत्र में अब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिलने वाली है। कांग्रेस ने 2 बार वॉकआउट भी किया है, वहीं बीजेपी विधायक पुरानी सरकारों के मुद्दे उठाकर जवाबी हमला भी कर रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि बजट सत्र के पिछले 8 दिनों का हाल, जहां पर सत्र के पिछले 8 दिनों में कई अहम मुद्दों पर बहस हुई है। 19 मार्च को पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, मंत्री अनिल विज के बीच में तीखी बहस देखने को मिली। और वहीं अगर हुड्डा ने 2008 के इंस्पेक्टर भर्ती पर कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अपनी सरकार को क्लीन चिट दी है, लेकिन सीएम सैनी ने इसे चुनौती भी दी। नाराज हुड्डा के इस्तीफे की पेशकश कर दी है। वहीं अनिल विज ने उम्र पर सवाल उठाने पर मजाक में कहा कि मैं 45 साल का हूं। और इस दौरान आज सदन की कार्रवाई का 9वां दिन है और साथ ही सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे के बाद अभी शुरू हो सकती है थोड़ी ही देर में। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि तमाम तरह के सवालों और जवाब पर लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। अगर बात की जाए 18 मार्च की, तो सीएम इंस्पेक्टर भर्ती में फ्लूट लगाकर फेल को पास किया है, ये मुद्दा भी उठा था। और 17 मार्च की अगर बात की जाए तो सीएम ने बजट को पेश किया था। सीएम सैनी ने दोपहर 2 बजे प्रदेश का 2,05,017 करोड़ का बजट पेश किया था और सैनी ने 2 घंटे 57 मिनट में बजट भाषण के 80 पेज भी पढ़े थे। दरअसल बजट की सबसे बड़ी खासियत 18 साल की उम्र की महिलाओं को प्रति 2100 रुपए देने की बात है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ चुके हैं। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज 9वां दिन है सदन का, क्या कुछ देखने को मिलने वाला है सदन में? देखिए अंकिता, आज हरियाणा विधानसभा का 9वां दिन और 10वीं सीटिंग है और एक बार जो है एक दिन में डबल सीटिंग भी बुलाई गई थी। और आज जो है क्वेश्चन आवर के साथ जो है विधानसभा की कार्रवाई जो है शुरू हो चुकी है। 2 क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन जो है शुरू हो चुका है। और अगर आज की बात करें तो आज की कार्रवाई जो है वो लगभग आधा दिन करीब 3 बजे के आसपास तक जो है चलने की उम्मीद है। और सरकार की तरफ से आज करीबन 4 से 5 जो बिल है उनको पास करवाने के लिए जो है वो उनको पास करवाने के लिए सदन में रखा जाएगा। तो देखते हैं कि किस तरह का हंगामा होता है। लेकिन एक बात जरूर है कि पिछले वर्तमान बजट सेशन की बात करें तो आमतौर पर हर दिन एक ऐसा मौका जरूर आता है जो किसी न किसी बात को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो ठन जाती है और विधानसभा की कार्रवाई जो है बाधित होती है। पिछले पूरे सेशन के अंदर इस तरह की बातें जो देखने को मिली है। बहरहाल आज फिर बजट पर चर्चा होगी। सरकार की तरफ से जितने नुमाइंदे हैं वो जो है बजट को लेकर कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष रखेंगे। वहीं विपक्ष जो है बजट की कमियों को और बजट में क्या क्या होना चाहिए उसकी तरफ जो है वो कहीं ना कहीं अपना जो है वो डिमांड भी रखेंगे। ओपी शर्मा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार बजट सत्र जारी है और जिसको लेकर तमाम तरह के सवालों के जवाब भी दिए जा रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस भी सदन से 2 बार वॉकआउट कर चुकी है। देखिए, अगर हम विधानसभा की बात करें तो वॉकआउट करना विपक्ष का हक होता है। कई बार कुछ ऐसे जो मामले जो है वो अड़ जाते हैं जिसके चलते जो है सत्ता और विपक्ष हो जाता है। विपक्ष चाहता है कि हमारी सुनवाई हो और सरकार या स्पीकर महोदय अगर उनकी बात ना माने तो लोकतंत्र में विपक्ष को वॉकआउट करने का जो है अधिकार दिया गया। तो इसी के चलते जो है वो वॉकआउट होगा। तो हालांकि अभी तक विपक्ष का जो वॉकआउट है वो 2 बार ही हुआ है। लेकिन अगर विपक्ष और सत्ता पक्ष की बात करें तो इनके बीच में जो तनातनी है वो कई बार जो है देखने को मिलती है। जी, अभी तक कांग्रेस ने अपना नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुना है और सदन की कार्रवाई भी लगातार जारी है। तो मजबूत दावेदारी जो है वो हुड्डा ही पेश कर रहे हैं अभी। अंकिता, अपना सवाल थोड़ा दोहराएं, आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। जी, ओपी शर्मा जी, मेरा ये सवाल है आपसे कि कांग्रेस ने और विपक्ष ने जो है वो अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना है। तो सदन की कार्रवाई तो लगातार जारी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ना होना कितना बड़ा सवालिया निशान है?
देखिए अंकिता, अगर नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो वाकई में लोकतंत्र में की बात अगर करें तो जो किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा प्रोटोकॉल जो होता है वो नेता विपक्ष का पॉलिटिकल तौर पर होता है। और ऐसे में यदि कांग्रेस 37 सदस्यों को जीतने के बाद भी अपना जो है वो नेता विपक्ष नहीं, अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाते, तो कहीं ना कहीं ये वाकई में एक थोड़ी सी शर्मनाक बात कांग्रेस के लिए जरूर होती है। गाय बगाहे सत्ता पक्ष के लोग नेता विपक्ष को लेकर जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा देते हैं कि आपका तो नेता विपक्ष नहीं है, आपका तो नेता विपक्ष नहीं है। विधानसभा में बहुत बार ऐसे मसले आते हैं जब विधानसभा में जो है वो स्पीकर अगर विपक्ष की तरफ से किसी तो अगर अथराइज करना चाहे तो किसको करें। बहुत बार होता है कि मसले को लेकर विधानसभा में कई बार जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी बहस हुई है और आज देखते हैं क्या होता है। हालांकि कल सीएम और विपक्ष की तरह से इस मामले पर करीबन 20 से 25 मिनट बहस भी हुई थी। जी ओपी शर्मा जी, सीएम के बजट को काफी सराहना भी मिली। उन्होंने कहा कि ये बजट जो है वो समावेशी बजट है। तो इस दौरान बजट की सबसे बड़ी खासियत 18 साल की बड़ी उम्र की महिलाओं को प्रति महीने 2100 रुपए देने की है और 5000 करोड़ का बजट भी आवंटित किया गया है, जिस पर भी काफी ज्यादा कांग्रेस सवाल उठा रही थी। देखिए, कांग्रेस सवाल ये नहीं उठा रही, कांग्रेस ये पूछ रही है कि जो 2100 रुपए महीना देने की बात की है वो किन परिवारों की महिलाओं को जो है दिया जाएगा, क्योंकि सरकार बीपीएल को देगी या सभी महिलाओं को देगी। क्योंकि चुनाव में तो सिर्फ ये कहा कि महिलाओं को पैसे देने की जो है वो बात की गई थी, लेकिन अगर अब बात करें तो अब 5000 करोड़ में तो पूरे हरियाणा की महिलाओं को जो है वो 5000 करोड़ में जो ये आर्थिक सहायता है वो लाडली बेटी योजना के तहत वो तो नहीं दी जा सकती। तो ऐसे में विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार से पूछना चाह रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना था कि अभी इसको लेकर कैबिनेट के सामने जो है वो एक प्रपोजल रखा जाएगा, उसके बाद उस पर चर्चा होगी और सभी पहलुओं को सुना जाएगा और कैबिनेट फैसला करेगी कि किस वर्ग की महिलाओं को और किस आय वर्ग तक की महिलाओं को ये जो है वो पेंशन दी जाएगी। जी, लगातार अगर बात की जाए रोजगार की, तो युवाओं को मिशन 2047 के तहत 50 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य बताया है। तो कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी चालू करने की बात कही, जिसमें 10,000 मासिक पेंशन की घोषणा की गई है। आपको बताते चलें कि सीएम नायब सिंह सैनी से दोपहर 2 बजे उन्होंने बजट पेश किया था और इस दौरान 2,05,017 करोड़ का बजट पेश किया गया। सैनी ने 2 घंटे 57 मिनट में बजट भाषण के 80 पेज पढ़े हैं। बजट की सबसे बड़ी खासियत 18 साल की बड़ी उम्र की महिलाओं को प्रति महीने 2100 रुपए देने की गई। 5000 करोड़ का बजट आवंटित करने को कहा गया और हालांकि सीएम ने कहा कि किन महिलाओं को मिलेगा इसका क्राइटेरिया अभी तक तय नहीं है। सीएम ने नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ियों का 20 लाख तक का मुफ्त बीमा, ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ियों को बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए देने, अपने जिले में एकेडमी खोलने के लिए 2% सब्सिडी के साथ 5 करोड़ का लोन देने और डाइट मनी 400 से बढ़ाकर 500 करने की घोषणा की है। आपको बताते चलें कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की आज 9वां दिन की कार्रवाई अभी थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है और शुरुआत में प्रश्नकाल होगा, जहां पर प्रश्नों को पूछा जाएगा, जिसमें विधायक मंत्रियों से सवाल पूछ रहे हैं कि इस बजट पर चर्चा होनी है और इसके बाद में बजट पर चर्चा होगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने 17 मार्च को पहली बार प्रदेश का 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट पेश किया था और इसके बाद सदन की कार्रवाई में कांग्रेस विधायक मंत्रियों के आंकड़ों पर भी सवाल किया गया। वहीं बीजेपी के विधायक कांग्रेस के समय के मामले को उठाकर उन्हें घेर रहे हैं। कांग्रेस अब तक सदन से 2 बार वॉकआउट भी कर चुकी है। तो आज भी 9वां दिन है और इसकी कार्रवाई शुरू होगी प्रश्नकाल के साथ में, जहां पर प्रश्नकाल जो है वो चलेगा। इस दौरान अपने तैयार किए गए सवालों के जवाब भी मांगेगा। तो वहीं इसके बाद में बजट पेश किया जाए, बजट जो पेश हुआ है उस पर भी चर्चा की जाएगी। अब देखना होगा कि सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कौन कौन से प्रश्नों की सूची तैयार की गई है और जिस पर जवाब लिया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई
थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। करोड़ों रुपए के बजट को पेश किया गया है, जिस पर चर्चा होगी। और वहीं अगर बात की जाए कल की, तो अनिल विज बोले, मेरी उम्र 45 साल है। हुड्डा पर पलटवार करा और हुड्डा ने पलटवार साबित करो, सदस्यता छोड़ दूंगा, जैसे प्रश्नकाल भी जो है देखने को यहां पर मिले। आपको बताते चलें कि हरियाणा विधानसभा बजट को लेकर सदन की कार्रवाई थोड़ी ही देर में शुरू होगी। साथ ही लाडो लक्ष्मी योजना 50 लाख नौकरियों का भी ऐलान किया है और साथ ही हरियाणा में पहली बार 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट पेश किया गया। महिलाओं को 2100, खिलाड़ियों को और विधायकों को 5-5 करोड़। और वहीं आपको बताते चलें कि आज 9वां दिन है। हरियाणा बजट सत्र में इंस्पेक्टर भर्ती पर भी हंगामा देखने को मिला है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में 8वें दिन कार्रवाई में 2008 में हुई इंस्पेक्टर भर्ती पर हंगामा हुआ। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा आमने सामने आ गए। इसके साथ ही उम्र पर हुड्डा विज के साथ में भिड़े। हुड्डा ने इस्तीफे देने तक की बात कही थी। वहीं सदन से गैर हाजिर अधिकारियों पर स्पीकर हरविंदर कल्याण भड़क गए। उन्होंने कहा कि तुरंत अधिकारियों को सदन में उपस्थित होना चाहिए, उनकी उपस्थिति सदन में अनिवार्य है। बजट पर चर्चा के दौरान गुरुग्राम के पडौदी से बीजेपी की महिला विधायक विमला चौधरी ने सदन में गंदे पानी की निकासी का मुद्दा उठाते हुए एक कहानी सुनाई, जिसमें उन्होंने आपत्तिजनक शब्द कहा। इस पर सभी हंसने लगे। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि विमला चौधरी, आपको पता है कि आपने क्या कहा? आपने अपनी चर्चा में अभी कुछ कहा, ये उचित नहीं है। इस पर विमला चौधरी ने उन्हें कार्रवाई से भी निकालने का आग्रह किया और माफी भी मांगी। वहीं जींद के सफीदों से बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने भी सीएम से अविवाहितों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में नौकरी दिलवा दो, कम से कम 15,000 रुपए मिल जाएंगे, इसमें शादी हो जाएगी। इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले पर हंगामा हुआ और साथ ही तमाम तरह के सवाल जवाब यहां पर देखने को मिले हैं। और किसानों पर 60 करोड़ रुपए कृषि कर्ज है। विधायक आदित्य चौटाला के सवाल पर मंत्री अरविंद शर्मा ने बताया कि प्रदेश के किसानों पर 60,000 करोड़ रुपए का कृषि कर्ज है। साथ ही मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये नायाब बजट है। इस बजट में उद्यमियों, मजदूरों, गरीब, किसान, युवा, महिला सबको साधा गया है। इस बजट ने नए आयाम स्थापित किए हैं। इस बजट में 2047 का विजन दिखता है। सबसे अहम बात यह है कि इस बजट में हर विधायक को अपने अपने हलके में विकास कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। तो इसी दौरान बजट सत्र की कार्रवाई लगातार जारी है और आज 9वां दिन है। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र लगातार जारी है। तो वहीं कांग्रेस एमएलए गीता बुक्कल ने भी कहा कि रोड बहुत खराब है। दरअसल आज की कार्रवाई लगातार जारी है और कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने बहादुरगढ़ से झज्जर से सड़क बहुत खराब है, यहां पर बड़े बड़े वाहन गुजरते हैं, लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसका जवाब देते हुए मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि आपको
तो सदन की कार्यवाही लगातार जारी है, तो सीधा आपको लिए चलते हैं हरियाणा विधानसभा सत्र के में। अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ता है, उनको प्राइवेट इलाज के लिए जाना पड़ता है। तो मेरी मांग है एक रेडियोलॉजिस्ट जल्दी से जल्द हमारे सोनीपत में उपलब्ध कराया जाए। पीछे किसी की पोस्टिंग हुई थी, वो भी मेरे ख्याल से लीव लेकर चले गए। तो मैं ये मांग रखता हूं मंत्री जी के माध्यम से कि जल्दी वहां पर रेडियोलॉजिस्ट प्रोवाइड कराया जाए। साथ में हमारे सोनीपत में लगभग 2000 लोगों की ओपीडी की डेली ओपीडी है। तो उसके अंदर हमारे को सबसे ज्यादा जरूरत आज वहां पर जनरल सर्जन की है, जो जनरल सर्जन भी हमारे सोनीपत में नहीं है। और साथ में मैं मांग रखना चाहता हूं कि हमारे सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में जो ओपीडी के काउंटर्स हैं अभी सिर्फ 4 हैं, उनको 4 से 8 किया जाए, ताकि जो इतनी लंबी लाइन लगती है, लोग सुबह 6 बजे आकर लाइन में खड़े होते हैं, ताकि उनको वो सुविधा मिल सके। साथ में एक चीज जो बहुत विशेष हमारे सोनीपत में कमी है, देखिए सप्लीमेंट्री तक रहे ये सप्लीमेंट्री इसी के इन्हीं के उससे हो जाएंगी। दूसरा टेंडर इनवाइट किया हुआ है, वो भी उन्होंने बता दिया। मैं उसके लिए धन्यवाद भी करूंगा कि जो डिमांड्स नहीं, सिर्फ एक सप्लीमेंट्री है, वेरी शॉर्ट। इसके अंदर सर एक हमारे यहाँ पर दिव्यांग जो अपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं, उनके लिए ASSR मशीन की भी कमी है, जो पहले एक प्रपोजल आया था रखने के लिए, बट वो नहीं रखी गई। तो उसके लिए PGI या खानपुर रेफर कर दिया जाता है। तो मैं जो मंत्री जी ने बताया कि MRI मशीन के लिए टेंडर लगा दिया, और कैथ लैब के लिए जो एक प्रोविजन अब टेंडर लगा है कि कैथ लैब भी हमारे यहाँ सेटअप होगा, तो मैं उसके लिए धन्यवाद भी करता हूँ। और जो समस्याएं, इनको जल्द से जल्द दूर किया जाए। ठीक। अध्यक्ष साहब, मैं ये बोलना उनको आश्वस्त करना चाहूंगी कि काम जल्द से जल्द होगा। श्री बलवान सिंह, क्वेश्चन नंबर 127। स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर जानना चाह रहे हैं कि क्या हिसार घग्गर मल्टीपर्पज खरीफ चैनल के हिस्से रामसरा फतेहाबाद गांव से ऑटोवेयर सिरसा को RCC का उपयोग करके पक्का करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, तथा यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है? स्पीकर सर, ऐसा कोई अभी प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि 21-22 में भारी वर्षा के कारण HDMPD हिसार घग्गर मल्टीपर्पज चैनल में हल्की लीकेज आई थी, और जिस पर विभाग ने उस वक्त एक युद्ध स्तर पर काम किया था और उसको ठीक किया था। स्पीकर सर, सरकार के आंसर से ऐसा लगता है कि सरकार क्षेमग्रस्त भूमि को बचाने के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं है, इसके प्रति गंभीर नहीं है। फतेहाबाद जिले के भट्टू ब्लॉक के 25 गांव, एलनाबाद हल्के के नथु श्री चोपता के 20 गांव, ये 45 गांव अगर सरकार ने कोई इनकी सुविधा नहीं दी तो ये पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। हजारों एकड़ भूमि वो बंजर हो जाएगी। इससे एक ये फायदा होगा, अगर आप इसको RCC बढ़ाओगे रामसरा से ओटू वीर तक, तो सारा का सारा पानी ओटू वीर में स्टोर हो जाएगा, और वहां से जो डिजर्ट एरिया में जो बरसाती नाले निकलते हैं उनमें वो काम आएगा। तो मेरा सरकार से आग्रह आपके माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी 100-200 करोड़ रुपए सरकार के लिए कोई मायने रहती, उन 45 गांवों को आप बचाओ, नहीं तो सेम की इतनी भारी समस्या है। मुख्यमंत्री जी, बच्चों की शादी होनी मुश्किल हो रही है। जिस किसान की जमीन सेम में आ जाती है, उसके घर कोई रिश्तेदार नहीं आता। इसलिए सरकार का ये धर्म बनता है, इसलिए सरकार का धर्म बनता है कि सेमग्रस्त भूमि के लिए कोई मास्टर प्लान बनाए, ताकि वो किसान भी अपनी आजीविका अच्छे तरीके से कर सके। जी मंत्री। फ्लड कंट्रोल के तहत 21-22 एवं 22-23 में 294.95 लाख और 27.3 लाख रुपए खर्च करके ये कार्य किए गए थे, और प्री मॉनसून सीजन में ड्रेन्स की डीसिल्टिंग होती है। फिर भी अगर कोई ऐसी बात है तो फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में ये अप्रूवल जरूर रखा जाएगा। ठीक। तो ये RCC बनेगी तभी इसका परमानेंट समाधान होगा। इसको RCC बनाओ जी। बहन श्रुति चौधरी पास सिंचाई मंत्री है, चौधरी बंसीलाल जी पोती है, वो विकास पुरुष के नाम जाने। बहन जी, आप पर्सनल थोड़ा प्राथमिकता में रखो इस काम को। और श्री भगवान दास सर, क्वेश्चन नंबर 128। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक ने पूछी है, अपने 100 बिस्तर के अस्पताल नीलोखेड़ी
पीएचसी गुल्लरपुर, पीएचसी सागा और पीएचसी समाना बाहू के बारे में कि इनकी रीटेंडरिंग कब होगी और काम कब तक खत्म होगा। तो मैं आपके माध्यम से विधायक जी को बताना चाहूंगी कि रीटेंडरिंग नीलो के लिए और पीएचसी समाना बाहू के लिए 7 मई तक हो जाएगी और साथ साथ पीएचसी सागा जो है उसकी रीटेंडरिंग मई एंड तक हो जाएगी और इनका काम जैसे ही अवार्ड होता है 18 महीने के अंदर अंदर उनका काम भी खत्म हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नीलोखेड़ी में 100 बेड हॉस्पिटल जिसकी 2019 में स्वीकृति मिली थी, 17 करोड़ 84 लाख रुपए इसके स्वीकृत हुए थे और आ भी चुके थे। लगभग 70% इसका काम हो चुका था। और गुल्लरपुर ये 2017 में इसकी स्वीकृति मिली थी 3 करोड़ 60 लाख रुपए की। सागा के लिए 2018 में 3 करोड़ 92 लाख रुपए और समाना बाहू में इसकी भी स्वीकृति 2019 में 3 करोड़ 60 लाख की मिली थी। ये सारे के सारे एक ही एजेंसी के पास ये काम थे। एजेंसी की लापरवाही के कारण ये इतनी देरी हुई है और जिसकी वजह से लगभग 6-7 साल हो गए। जो मैं तो धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने बड़े हृदय के साथ नीलोखेड़ी विधानसभा की समस्या को देखते हुए आपसे बंधन जुड़ा और ये कि क्योंकि रानिया के अंदर नहर आधारित पीने का पानी हम हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है और आज सदन की कार्रवाई का 9वां दिन है और इस दौरान सभी पेशकश और शून्यकाल लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला